यह घटना RHG डॉटकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है, जो 9 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे के करीब हुई थी। एक फोन कॉल कोलकाता के RHG डॉटकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आया। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति की आवाज में भय साफ झलक रहा था। फोन के दूसरी ओर एक महिला डॉक्टर के पिता थे। उन्होंने कहा, आपकी बेटी बहुत बीमार है, कृपया तुरंत अस्पताल पहुंचिए। यह खबर सुनकर पिता को यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी, जो एक समर्पित डॉक्टर थी, रात में पूरी तरह ठीक थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, फोन कट गया। जब पिता और मां अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल के स्टाफ ने कहा, सर, आपकी बेटी ने अपनी जान दे दी है। यह सुनकर पिता फूट फूट कर रोने लगे। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनते ही मां भी जोर जोर से रोने लगी। अस्पताल के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। हर कोई हैरान था, हर कोई गुस्से में था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? कौन था जिसने इस मासूम डॉक्टर की जान ले ली? और सबसे बड़ी बात, क्यों? इस बीच न केवल डॉक्टर और नर्सें, बल्कि आम लोग भी सड़कों पर उतर आए। सभी की एक ही मांग थी, CBI जांच और न्याय। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली थी। यह सच्ची घटना RG मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कोलकाता की कहानी है, जहां एक बहुत ही बुद्धिमान और समर्पित महिला डॉक्टर, जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी, अपने पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही थी। इस महिला डॉक्टर ने अपने जीवन के आखिरी पलों में काफी कठिनाइयों का सामना किया था, और वह एक साधारण परिवार से आई थी। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए गर्व की बात थी, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी एक प्रेरणा बन गई थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। 8 अगस्त 2024 की रात को जब वह चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में सोने जा रही थी, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह आखिरी बार होगा जब उसे किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखा गया था। एक भयानक घटना घटी। डॉक्टर का शरीर खून और घावों से लथपथ अर्धनग्न था। डॉक्टर के पूरे शरीर पर जख्म थे और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। उसकी आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। दरअसल बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थीं। बेटी की हालत देखकर पिता और मां दोनों टूट गए, और अब तो कहने सुनने को कोई शब्द ही नहीं बचा। इस भयानक घटना की खबर ने अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर आई, तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर लोग जमा होने लगे। डॉक्टर और नर्स विरोध करने लगे। लोगों की एक ही मांग थी, न्याय। 5/48 और दोषियों को यथासंभव कठोर दंड देना। बढ़ते दबाव के कारण इस केस की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। हालांकि घटनास्थल की स्थिति महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी गर्दन की टूटी हड्डी यह बता रही थी कि यह मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गई। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आईं। जांच के दौरान संजय राय नाम का व्यक्ति सामने आया। वह पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के पद पर काम करते थे। वह अक्सर अस्पताल आता जाता रहता था, और अब उसे शक की निगाह से देखा जाने लगा। इसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिली। पुलिस ने जब उस ब्लूटूथ डिवाइस की जांच शुरू की, तो पता चला कि वह टूटा हुआ है, और यह डिवाइस संजय राय की थी। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियां किसी से छुपी नहीं थीं। उन्होंने कई शादियां कीं, और हर बार जब उसका मन भर जाता था, तो वह अपनी पत्नी को छोड़ देता था। 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। पहले तो उसने उसे बुरी तरह पीटा, फिर उसके साथ दुराचार किया। अंत में उसकी जान चली गई। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। यह इस बात का सबूत था कि उसने महिला डॉक्टर पर इतनी बेरहमी से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी संजय राय का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया, जिसमें कई वीडियो मिले, जो उसके अपराध के ठोस सबूत थे। इसके बाद पुलिस ने संजय राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 23 अगस्त तक रिमांड पर रखने की अनुमति दी। यह मामला अभी भी चल रहा है। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा
केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक मुद्दा भी है। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि नारी शक्ति ही जीवन है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य आपको आहत करना नहीं, बल्कि जागरूक और सतर्क करना है। इसीलिए सुरक्षित रहें और सावधान रहें। अलविदा, ध्यान रखें।